थाना बना है, दरोगा बना है, डीएसपी बना है, एसपी बैठा है। और जो भी जहाँ पे भी जिनके साथ पीड़ित के साथ अन्याय होता है तो एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको जाके संज्ञान लेने की। लेकिन यहाँ के जो आपके प्रेजेंट में जो एसपी महोदय हैं, खास करके मिश्रा जी, उनको बिहार के जनता पे भरोसा नहीं है। पे हमने सबसे बात किया, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करता हूं। और तकरीबन आप देख रहे हैं कि 15 दिन होने के लिए जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं एसपी महोदय को मैं फ़ोन करता हूं और फ़ोन उठाते नहीं हैं। मुझे जानकारी मिला है राज्य सरकार के मंत्री का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रियों का अब एसपी नहीं सुनते हैं। दरअसल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समस्तीपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने समस्तीपुर एसपी को फोन किया, उनका फोन एसपी ने नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों का भी अब एसपी नहीं सुनते हैं। समस्तीपुर पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जिले के आरक्षी अधीक्षक की मनमानी और पीड़ित परिवार को न्याय न दिलाने, प्रताड़ित करने पर समस्तीपुर आरक्षी अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुकेश सहनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 25 अप्रैल को जिले के खानपुर प्रखंड के रहने वाले कांग्रेस सहनी की सुपुत्री सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन आज कई हफ्तों के बाद भी उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुद आरक्षी अधीक्षक ही अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरक्षी अधीक्षक महोदय अपराधियों से मिलकर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं, ये आरोप मुकेश सहनी का है। उन्होंने यह भी बताया है कि समस्तीपुर एसपी को कई बार संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन फोन नहीं उठाया, नहीं घटना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया दी है। आखिर एसपी साहब अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? मुकेश सहनी ने एसपी पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों का भी अब बात एसपी नहीं सुन रहे हैं। क्या कुछ मुकेश सहनी आरोप लगा रहे हैं? छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आप तमाम हमारे मीडिया के साथी, आज मैं समस्तीपुर ज़िला में आप लोगों के बीच में समक्ष हूँ। आज जो प्रेस वार्ता रखने का जो उद्देश्य है कि आपके ज़िला में जो है बड़े संख्या में क्राइम होता है और घटना करने वाले तो लोग करेंगे ही, अपराधी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। थाना बना है, दरोगा बना है, डीएसपी बना है, एसपी बैठा है। और जो भी जहाँ पे भी जिनके साथ पीड़ित के साथ अन्याय होता है तो एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको जाके संज्ञान लेने की। लेकिन यहाँ के जो आपके प्रेजेंट में जो एसपी महोदय हैं, खास करके मिश्रा जी, उनको बिहार के जनता पे भरोसा नहीं है, बिहार के जनता के लिए नहीं है। लगातार मैं एक हफ्ता से समय निकालकर मैं एसपी महोदय को मैं फ़ोन करता हूं और फ़ोन उठाते नहीं हैं। मुझे जानकारी मिला है राज्य सरकार के मंत्री का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इतना वो राज्य को, ज़िला को चलाने में इतना बिजी हैं कि जनता का आवाज़ को दबा रहे हैं। अभी एक घटना हाल फिलहाल में ही 25 तारीख को एक घटना हुआ है और 26 तारीख को केस रजिस्टर हुआ है। केस संख्या जो है 3125 है और ये खानपुर प्रखंड में, ज़िला समस्तीपुर में, एक हमारे कांग्रेस सहनी जी हैं, परिवार है, उनकी सुपुत्री के साथ 3 लड़का ने गैंग रेप किया और बहुत हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तब जाके केस रजिस्टर हुआ। और केस रजिस्टर होने के बाद भी हम स्वयं डीएसपी लेवल पे हमने सबसे बात किया, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करता हूं। और तकरीबन आप देख रहे हैं कि 15 दिन होने के लिए जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं एसपी महोदय से पूछना चाहूँगा कि आप क्यों उनको बचाना चाह रहे हैं, या वो आपके जातीय समाज से आते हैं, फिर वो लड़का इसलिए बचाना चाह रहे हैं, या पैसा लिए हैं इसलिए बचाना चाह रहे हैं? तो मुझे ये बताइए, 15 दिन जघन्य अपराध जिला में हुआ है, एक लड़की के साथ 3 लड़का ने गैंग रेप किया, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। और उसके बाद भी अगर कोई फरियादी फ़ोन कर रहा है, कोई समस्या के लिए फ़ोन कर रहा है, तो इतना क्या है, इतना बड़ा आप क्या बन गए हैं भाई जो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? आपको मैसेज करने के बाद भी आपने फ़ोन नहीं उठाया। कल मैं डीआईजी को भी मैंने कंप्लेंट किया
उनसे हमने कहा कि एसपी महोदय से बात कराइए, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम अभी मैसेज छोड़ते हैं। उनके बावजूद भी फ़ोन नहीं किए। आज भी मैंने सुबह से फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये तरीका बंद करें। और मैं एसपी साहब को आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ कि एसपी साहब 15 दिन का समय है, 15 दिन में वो पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए। जिन लोगों ने अपराध किया उसको गिरफ्तारी कीजिए, नहीं हो रहा है उनके कुर्ती जब्ती कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 15 दिन आपके पास है, 16 दिन में हमारे पास होगा। हम आपके कार्यालय को और आपको हम घेरेंगे। 15 दिन के बाद पूरे बिहार में और ख़ास करके समस्तीपुर के एक एक निषाद परिवार आके आपके थाना को घेरेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा और आप उस जवाबदेही से बच नहीं सकते। आपको जो करना होगा, लाठी डंडा गोली चलाना, जो चलाना होगा चलाइएगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको हम लोग घेरने के लिए आएंगे। 15 दिन का मैं अल्टीमेट समय दे रहा हूँ, जबकि ये हमारा काम नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है। ये प्रशासन जो है तो जनता के पैसे से चल रहे हैं, जनाई की मालिक है। तो इसलिए मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, मेरे आपसे निजी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पास भी एक जवाबदेही है। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में रहते, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते। इस मुकाम पे ऐसे नहीं पहुँचे, संघर्ष करके पहुँचे हैं। और आप एसपी साहब, आप ये मत सोचिए कि हम 60 साल के बाद नौकरी ख़त्म होगा, उसके बाद रिटायरमेंट होगा, ये मत सोचिए। सरकार आएंगे जाएंगे बदलेंगे, सत्ता किसी के एक पास साथ नहीं रहने वाला है। आज अगर आपको लगता है कि हमको 60 साल के लिए मौका मिल गया और हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, तो ये गलतफहमी दूर कीजिए। सरकार बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर में नई सरकार बनने वाली है। और ऐसे समय में आपको उस समय में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने इतना जघन अपराध होने के बाद भी 15 दिन तक आपने कान में तेल लेके क्यों सोए? या आपने पैसा लिया या आपके जाति का वो लड़का है, इसको बचाना चाहते हैं? मुझे स्पष्ट कीजिए कि आपका मंशा क्या है। तो इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों के पास भी जवाबदेही है। हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे और फिर आपके साथ आएंगे, 15 दिन के बाद आपके साथ संघर्ष करेंगे। यही आप लोगों के बीच में आपके माध्यम से एसपी साहब को मैं जताना चाहता हूं, और आज आप लोगों के बीच अपनी बात को हमने रखा है। चल, धन्यवाद।